अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम जिस मौजू को पढ़ेंगे इसम नकरा की इकसाम है। नकरा, जैसे मैं पहले आपको बता चुकी हूँ कि आम चीज़ को, आम जगह को नकरा कहते हैं और मारफा ख़ास को कहा जाता है। तो सफ़ा नंबर 3 पर आप देखें कि इसम नकरा की पहले तारीफ़ दी गई है। इसम नकरा वो इसम है जो किसी आम शख्स, जगह और चीज़ के लिए बोला जाए, जैसे आदमी, दरिया, मदरसा, आम, शहर, गांव, मुल्क, लड़का, लड़की। ये सब क्या हैं? ये सब आम चीज़ें हैं। तो ये सब इसम नकरा कहलाएंगे। अब आगे वो इसम नकरा की किस्में बता रहे हैं। सबसे पहले है इसम आला, इसमें सौत, इसमें तस्खीर या मुसख्खर, इसमें मुकब्बर और इसमें ज़र्फ़। 5 इसकी अक़साम उन्होंने बताई हैं। सबसे पहली जो किस्म है वो है इसमें आला। जैसे कि नाम से ही पता चल जाता है कि किसी हथियार, किसी औजार को ये ज़ाहिर कर रहा है। वो इसमें नकरा है जो किसी औजार या हथियार को ज़ाहिर करे, जैसे चाकू, कैंची, छुरी, तलवार, बंदूक। ये सब क्या है? इसमें आला है। अब वो कह रहे हैं कि अरबी और फ़ारसी के इसमें आला भी उर्दू में इस्तेमाल होते हैं, जैसे मक़यासुल हरारत, थर्मामीटर को हम कहते हैं। मसवाक, जो हम दांतों में एक दरख्त की टहनी या डंडी मोटी सी होती है, उसको हम जो करते हैं वो मसवाक कहलाती है। मकरास, कैंची को कहते हैं। मस्तर, फुट, रूलर या पैमाने को कहा जाता है। कलम तराश, चाकू को कहा जाता है। यानी कि ये अरबी और फ़ारसी के इसमें नकर आला है। इसी तरह रुमाल जो से वो भी इसमें आला में इस्तेमाल करते हैं बाज़ जगह। लेकिन ये है कि आप जो हथियार और औजार लिखें वो आपके ऐसे होने चाहिए कि जिन्हें पढ़ कर पता लग जाए कि ये इसमें आला है। अब इसमें सौत, आवाज़ को, किसी भी चीज़ की, जानदार की, बेजान की, इंसान की, हैवान की आवाज़ को ज़ाहिर करे, वो इसमें नकरा है और वो इसमें सौत कहलाता है। जैसे साई साई हवा की आवाज़, काई काई कव्वे की आवाज़, टन टन घड़ी की आवाज़। इसी तरह बारिश की आवाज़, छम छम, मुर्गी की आवाज़, म्याऊं म्याऊं बिल्ली की आवाज़। इसी तरह गटर गूं कबूतर की आवाज़, फिर कू कू कोयल की आवाज़, यानी कि पानी बहने की आवाज़, या जो भी जितने भी जानवरों की, इंसानों की, चीज़ों की आवाज़ें हैं वो तमाम इसमें सौत में इस्तेमाल होती हैं। इसमें मुसख्खर या तस्खीर कहते हैं, जो किसी चीज़ के छोटेपन को, किसी चीज़ की छोटाई को ज़ाहिर करे। जैसे देचकी, यानी कि देचका, एकदम से हमारे जहन में एक बड़ा सी कोई चीज़ आ जाती है और देचकी फ़ौरन ही जहन में एक छोटी सी चीज़ आ जाती है। इसी तरह बागीचा, बाग बड़ा होता है, बागीचा छोटा होता है। प्याली, प्याला बड़ा, प्याली छोटी। गालीचा, छोटा कालीन। इसी तरह बचूंगड़ा, बहुत छोटे बच्चे को कहा जाता है। ढोलक, ढोल बड़ा होता है, ढोलक छोटा। फिर उसके बाद मरदुआ, पगड़ी, मुखड़ा, ये सब इसमें मुसख्खर हैं या तस्खीर हैं। जैसे घड़ियाल बड़ा, घड़ी छोटी। पतीला बड़ा, पतीली छोटी। ये सब इसमें मुसख्खर या तस्खीर कहलाएंगे। इसमें मुकब्बर वो इसम नकरा है जो किसी चीज़ का बड़ापन ज़ाहिर करे, जैसे शाह, बादशाह और शहनशाह। इसी तरह शहतीर। फिर शाहरग, रग छोटी और शाहरग, यानी कि जिस भी चीज़ के साथ आप शाह लगा देंगे, जैसे
राह छोटी और शाहराह बड़ी सड़क को कहा जाता है। इसी तरह सवार छोटा और शाह सवार, बड़ा पर छोटा, शाह पर बड़ा पर। लेकिन हमारा इसी तरह जोर, शह पर, पगड़, गट्ठर, बतंगड़, छतर, शाहकार, ये सब इसमें मुकब्बर की निशानदेही कर रहे हैं। इसमें मुकब्बर के मुतालिक बता रहे हैं कि लफ्ज़ देखने से ही एकदम से जहन में बड़ी सी चीज़ आ जाती है। इसमें ज़र्फ़ वो इसम नकरा है जिससे कोई जगह या वक्त ज़ाहिर हो, जैसे दफ्तर जगह है, स्कूल जगह है, कारखाना जगह है, सुबह, शाम, आज, कल, परसों, सदी, घंटा, हफ्ता, इतवार, ये सब इसमें ज़र्फ़ हैं जो वक्त के मुतल्लिक बता रहे हैं। अब इसमें ज़र्फ़ की किस्में आगे से वो बता रहे हैं, यानी कि आला की किस्म नहीं, सौत की किस्म नहीं, मुसख्खर की किस्म नहीं, मुकब्बर की नहीं, लेकिन इसमें ज़र्फ़ की दो किस्में हैं, ज़र्फ़ मकान, ज़र्फ़ ज़मा। मकान जो जगह ठहरने की, रुकने की, क़याम करने की जो जगह हो उसको ज़र्फ़ मकान कहते हैं, जैसे मदरसा, स्कूल, मस्जिद, घर, स्टेशन, सब्ज़ी मंडी, इसी तरह मछली मंडी, बकरा मंडी। फिर ये सब क्या है, ये इसमें ज़र्फ़ मकान है। शफाखाना, ईदगाह, कुतुबखाना, तार घर और डाकखाना, सब लाइब्रेरी, ये सब क्या है, ये ज़र्फ़ मकान है। हस्पताल। अब ज़र्फ़ ज़मा वो इसम नकरा जो किसी वक्त को ज़ाहिर करे, जैसे सुबह, शाम, दोपहर, रात, दिन, साल, महीना, हफ्ता, सदी, घंटा, मिनट, सेकंड, आज, कल, ये सब क्या है, ज़मा, यानी कि ज़माने को जो ज़ाहिर कर रहे हैं। फिर आ जाती है इसम की बनावट के एतबार से किस्में। इसम जो बनावट के, बनाने के लिहाज से उसकी किस्में बता रहे हैं कि इसम जामिद है, इसम मस्तर है और इसम मश्तक है। इसमें जामिद वो इसम है जो ना खुद किसी इसम से बना हो और ना इससे कोई दूसरा इसम बने, जैसे ईंट ईंट ही रहेगी, इससे कोई दूसरा इसम नहीं बनेगा। इसमें ना किसी चीज़ का इजाफा होगा, ना किसी हर्फ को हटाया जाएगा, ना हम इजाफा करेंगे। दरख्त जामिद है, ठोस चीज़ है, इसमें ना इजाफा है और ना ही ये किसी चीज़ से बन रहा है और ना इससे कोई और लफ्ज़ बन रहा है। चट्टान, दौलत, चटाई, ये सब क्या है, ये इसमें जामिद है। फिर है इसम मुसद्दर, वो इसम जो खुद तो किसी से ना बने लेकिन इससे बहुत ज़्यादा इसम और फ़ेल बनते हैं, जैसे लिखना से लिखने वाला, पढ़ना से पढ़ने वाला, सोना से सोने वाला, खाना से खाने वाला। अब उर्दू ज़बान में नून अलिफ लाम मस्दर की अलामत है। आप उठना के आखिर से नून अलिफ ना हटा देंगे तो उठने वाला, बैठना नून अलिफ ना हटा देंगे बैठने वाला, जागना नून अलिफ ना हटा देंगे जागने वाला। लेकिन कुछ ऐसे लफ्ज़ भी हैं कि जिनके आखिर में ना आता है लेकिन वो मस्तर नहीं होते, जैसे गन्ना, शुगर केन को कहा जाता है और ये पहले ही से एक चीज़ का नाम है। काना यानी कि जिसकी एक आँख ना हो, ख़राब हो, एक आँख रखने वाले को काना कहा जाता है। नाना यानी कि मदर के फादर को बच्चा नाना कहता है। पुराना, कोई चीज़ पुरानी हो। बिछोना, बिस्तर, चूना, ताना, बाना, सोना, ये मस्तर नहीं है, ये सब पहले ही से चीज़ों के या किसी के नाम हैं। अब आपने जो पढ़ी इसम जामिद की आपने तारीफ़ पढ़ी, इसम मस्तर की पढ़ी, लेकिन इसम मश्तक की जो तारीफ़ है वो जब हम मस्तर की किस्में पढ़ लेंगे तो फिर उसके आखिर में हम इसमें मुश्तक की तारीफ़ भी पढ़ेंगे। अब तक जो आपने पढ़ा ये आप अपनी पिछली तमाम क्लासेस में पढ़ चुके हैं और समझ भी चुके हैं, यानी कि अब तक की जितनी भी आपकी ग्रामर थी वो तमाम की तमाम
आपकी बहुत आसान थी, लेकिन आगे थोड़ी सी समझने की है आपकी ग्रामर। जब आप समझेंगे तो आपको समझकर सुनकर ज़्यादा अच्छे तरीके से याद हो जाएगा। कोशिश करें कि जितना मैंने आपको पढ़ाया है इसको बहुत अच्छे तरीके से आपने याद करना है, और मिसालें भी आपने याद करनी है। उस वक्त तक के लिए खुदा हाफिज़, शुक्रिया।